Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is changes around us, right? As we can see, so many changes happens in our surrounding, in our day-to-day life. What are those changes and what kind of changes those are? That all we are going to see in this chapter, okay? First one, we have to begin with physical change, okay? चेंज इज समथिंग. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड चेंज? चेंज मतलब कोई चीज़ पहले कुछ थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस हो जाना, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ बदलाव हो जाना, उसी को हम क्या बोलेंगे? चेंज होना, राइट? अब यहाँ पे हम कैसे चेंज की बात कर रहे हैं? फिज़िकल चेंज. फिज़िकल का मतलब होता है समथिंग दैट वी कैन सी, दैट वी कैन फील, राइट? ऐसी चीज़ें जिनको हम देख कर या फील करके समझ सकें, उनको हम बोलते हैं फिज़िकल. तो फिज़िकल चेंजेस का मतलब हो जाएगा वो चेंजेस जो कि हम देख कर या फील करके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उन चेंजेस को हम बोलेंगे फिज़िकल चेंज. ओके, नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल द लाइन्स. ओके, सो यू हैव टू रीड अलॉन्ग विथ मी. फिज़िकल चेंजेस आर द चेंजेस affecting the form. Physical changes are the changes affecting the form of a chemical substance but not its chemical composition. Physical change वो changes होते हैं जो कि किसी substance के chemical formation को, केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करते हैं, राइट? इसका मतलब किसी सब्सटेंस में जितने केमिकल्स पहले थे उसका कंपोजिशन उतना ही रहेगा, उसके कंपोजिशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, राइट? फिजिकल चेंजेस आर यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट कंपाउंड्स but cannot usually be used to separate compounds into chemical elements or simpler compounds. जो फिज़िकल चेंज होते हैं उसको हम कब यूज़ करते हैं? फिज़िकल चेंजेस यूज़ किए जाते हैं मिक्सचर को, कोई मिक्सचर जिन कंपाउंड्स को ऐड कर कर मिलाकर बना है, उस मिक्सचर से हम अगर उन कंपाउंड को डिराइव करना चाह रहे हैं, उन कंपाउंड को निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या यूज़फुल रहता है? फिज़िकल चेंज, राइट? But cannot usually be used to separate compounds into chemical elements or simpler compounds. लेकिन इससे हम कंपाउंड को एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब क्या? फिज़िकल चेंज से हम मिक्सचर को कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कंपाउंड को एलिमेंट्स में या फर्दर सिंपलर कंपाउंड्स में डिराइव नहीं कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फिज़िकल चेंज. Now physical change occur when the object or substances undergo a change that does not change their chemical composition. है ना? अगर किसी सब्सटेंस में कुछ इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं कि जिससे उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो, मतलब जितने केमिकल्स उनमें पहले थे अभी भी उतने ही रहे, तो इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज, राइट? This contrast with the concept of chemical change in which the composition of a substance changes or one or more substance combine or break up to form a new substance. अब यहाँ पे हमको क्या बोला कि फिज़िकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, जितने केमिकल्स पहले उतने ही केमिकल्स बाद में. लेकिन यहाँ पर उन्होंने केमिकल चेंज की भी डिस्क्रिप्शन दे दिया कि केमिकल चेंज में जस्ट इसका अपोजिट होता है. उसमें क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन जो है किसी सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. मतलब अगर पहले कोई केमिकल कम था तो अब हो सकता है कि चेंज के बाद वो केमिकल ज़्यादा हो जाए, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाए. दिस ऑल द थिंग्स वी विल स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर. ओके, in general, a physical change is reversible using physical means. For example, salt dissolved in water can be recovered by allowing the water to evaporate. जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल का मतलब क्या?
कि हम उस प्रोसेस को रिवर्स करके फिर से जो पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, I have taken a glass of water and add a small amount of salt in that glass। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ग्लास लिया पानी का, उसके अंदर if I add some salt in that glass of water, तो क्या होगा, जो salt है वो water में dissolve हो जाएगा, right? So this kind of change is called as physical change। क्यों हमने इसको physical change बोला, क्योंकि अगर हम उस पानी को इवेपोरेट होने के लिए बाहर धूप में रख देंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो उसी ग्लास में रह जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या कि हमने वाटर में से सॉल्ट को अलग कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल process, okay? And physical changes are reversible in nature because we can reverse the cycle and get the solute from the solution. Now the next is chemical change. What do we mean by chemical change? That we will see. Chemical changes occur when a substance combine with another to form a new substance। केमिकल चेंजेस कब होते हैं, जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन होता है एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, है ना। मतलब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। कॉल्ड सिंथेसिस और अल्टरनेटिवली डीकम्पोजेज इनटू 2 or more डिफरेंट सब्सटेंसेस, राइट। या तो दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हों या एक सब्सटेंस ब्रेक करके दो अलग अलग सब्सटेंस बना रहा हो, है ना। जैसे हमने मान लिया कोई सब्सटेंस है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो जब वो ब्रेक होकर उन दोनों को अलग अलग करता है तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दैट ऑल्सो कम्स अंडर केमिकल चेंज। These processes are called chemical reactions and in general are non-reversible except by further chemical reactions। ठीक है, और ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं, मतलब जब दो सब्सटेंस मिलकर एक तीसरा सब्सटेंस बना रहे हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। मतलब दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। और ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं ये रिवर्सिबल नहीं होती हैं। मतलब अगर एक बार कोई सब्सटेंस बन गया तो फिर आप उसको ब्रेक करके फिर से जो आपके रिएक्टेंट्स हैं या जिन 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 चीज़ों को आपने मिक्स किया है आप उनको फिर से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। जैसे सॉल्ट और वाटर के केस में तो हमने क्या किया था, सॉल्ट हमको फिर से मिल गया था, वाटर इवेपोरेट हो गया था। लेकिन यहाँ अगर आप दो केमिकल को मिलाकर एक तीसरा केमिकल बना रहे हो तो अब आप उस तीसरे केमिकल से फिर से वो दोनों केमिकल्स डिराइव नहीं कर सकते हो, राइट। दैट्स वाई दैट आर सेड टू बी नॉन रिवर्सिबल। सम रिएक्शंस प्रोड्यूस हीट and are called exothermic reactions and others may require heat to enable the reaction to occur which are called as endothermic reaction। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है ना। मतलब फॉर एग्जांपल कोई दो केमिकल्स हैं, मैंने उन दोनों केमिकल्स को मिला दिया तो क्या होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में मैंने उन दोनों केमिकल्स को मिलाया है वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गर्म हो गई। इसका मतलब क्या कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई, है ना। इस रिएक्शन में जो हीट है वो बाहर निकली। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें से हीट बाहर निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। और इसी का जस्ट उल्टा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमको अपनी तरफ से हीट देनी पड़ती है, हमको उन केमिकल्स को कुछ हीट देनी पड़ती है ताकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें। और ऐसी ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमको बाहर से हीट देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमने उनको बाहर से हीट दी, ओके। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल रिएक्शन, जब दो केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं
तो उसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, राइट। नाउ अंडरस्टैंडिंग केमिकल चेंजेस इज अ मेजर पार्ट ऑफ साइंस ऑफ केमिस्ट्री। जब आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है केमिस्ट्री में, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शंस या केमिकल changes. Okay, when chemical reactions occur, the atoms are rearranged and the reaction is accompanied by जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, करते हैं अपने आप को रीअरेंज करते हैं। हमने पढ़ा है कि मैटर की 3 स्टेट्स, और जितने भी मैटर हैं इस पूरे यूनिवर्स में वो किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे एटम्स से, है ना। और हर एक स्टेट ऑफ मैटर में ये जो एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, राइट। तो जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो ये एटम्स अपने ओरिएंटेशन को, अपनी पोजीशंस को चेंज करके अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट। नाउ एवरी change as new product are generated. Example of chemical change is the reaction between sodium and water to produce sodium hydroxide and hydrogen. केमिकल रिएक्शन का आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब सोडियम और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, राइट। सो व्हेन सोडियम एंड वाटर रिएक्ट्स टुगेदर, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये एक तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ये बनते हैं, राइट। सो मच एनर्जी रिलीज दैट द हाइड्रोजन गैस रिले स्पॉन्टेनियसली बर्न इन द एयर। ओके, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, और इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है इस रिएक्शन में, वो हाइड्रोजन अपने आप क्या होने लग जाती है, बर्न होने लग जाती है। ओके, तो जो हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में इवॉल्व हुई वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होने लग जाती है, बर्न होने लग जाती है। वाई? बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हुई है। ओके, बिकॉज द एंड प्रोडक्ट इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ द रिएक्शन। ओके, और जो एंड प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेगा वो अलग होगा हमारे रिएक्टेंट से, मतलब जिन चीज़ों को हमने आपस में रिएक्ट करवाया उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो हमारा एंड प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से अलग अलग रहेंगी, राइट। सो केमिकल चेंजेस में जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से अलग होती है एज़ कम्पेयर टू आवर रिएक्टेंट्स, और उस प्रोडक्ट को हम फिर से बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं इनटू आवर रिएक्टेंट्स। ओके, so this is an example of chemical change. Now everything in this universe undergoes changes. In our daily life we observe many changes around us. ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या होती हैं, टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं, राइट। वे हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब टाइम के साथ साथ क्या होंगी, चेंज होंगी। These changes can be observed by us at home, school, playground, garden, park, and other places. और ये जो changes हैं उनको हम कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर जगह, राइट। हमारे घर पे, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, गार्डन में, पार्क में, एनीवेयर बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइस मेल्ट ऑन हीटिंग। अगर हमने फ्रिज में से आइस क्यूब को निकाल कर बाहर रख दिया तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो मेल्ट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या कि आइस जो है वो हीट देने से मेल्ट हो गया। फिर वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग। अगर हमने वाटर को बॉईल कर दिया तो वो वेपर बन जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, जो आइस सॉलिड था अब वो चेंज होके क्या हो रहा है,
लिक्विड हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसमें चेंज हो गया। अब हमने वाटर को गर्म किया तो उसकी वेपर बन गई, इसका मतलब क्या, जो वाटर पहले लिक्विड था अब वो क्या बन गया है, गैस बन गया है, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। आयरन रस्ट इनटू इन मॉइस्ट एयर, आपने देखा होगा रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, आपने देखा होगा जो लोहे की सब्सटेंसेस होते हैं उनमें बारिश के समय जंग लग जाती है, राइट, और उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो ये भी एक तरह की प्रोसेस है, एक तरह का चेंज है ना, कि प्योर आयरन जो है वो इम्प्योर हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाती है। कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, जो हम कॉमन सॉल्ट मतलब जो नमक हम खाते हैं हमारे घरों में खाने में, तो जो कॉमन सॉल्ट होता है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन चेंज। वेजिटेबल एंड पल्सेस चेंजेस आफ्टर कुकिंग, जो वेजिटेबल्स होते हैं और पल्सेस होती हैं, पल्सेस मतलब दालें, तो वेजिटेबल्स और पल्सेस की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है खाना बनने के बाद, है ना। मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, दूध से जब हम दही जमाते हैं तो दूध की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, दही की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, है ना, तो ये भी एक तरह का क्या है, चेंज है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, अगर हमने एक बीज मिट्टी में बो दिया तो उस बीज से पूरा का पूरा एक पेड़ बन जाता है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज। एक छोटा सा बीज कैसे एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चेंज, राइट। फिर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आपने पेड़ों पर जो फ्रूट्स लगते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज। बर्निंग ऑफ एलपीजी और कैरोसिन ऑयल एटसेट्रा आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द common changes that we can see in our day-to-day life at our home, school, and anywhere. तो ये कुछ बहुत कॉमन चेंजेस हैं। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग टाइप्स ऑफ चेंज, ओके, कि कौन सा चेंज किस टाइप का है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट वन इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस। ऐसे चेंजेस, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बहुत फास्ट हो जाते हैं और कुछ चेंजेस बहुत स्लो होते हैं, जैसे कि एक प्लांट का उगना, तो एक प्लांट उगने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, राइट, तो दैट इज़ अ स्लो चेंज। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम फास्ट चेंज की बात करें तो ऐसे बहुत से चेंजेस हैं जो कि बहुत फास्टली हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं कि आपने कोई दो केमिकल्स को मिलाया और सडनली वहाँ पर एक कोई चेंज हो गया, राइट। तो कुछ रिएक्शंस, कुछ चेंजेस बहुत फास्ट और कुछ चेंजेस बहुत स्लो, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या, जिसको हम रिवर्स कर सकते हो, और इरिवर्सिबल मतलब जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हो, राइट। देन नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, कुछ चेंजेस नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड मतलब हम चीज़ों को चेंज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, कुछ चेंजेस समय के साथ साथ फिक्स होते हैं कि ये चीज़ एक पीरियड वाइज होगी ही सही, तो दैट आर कॉल्ड एज पीरियोडिक चेंजेस, और कुछ चेंजेस पीरियड वाइज फिक्स नहीं होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक चेंजेस, राइट। नाउ द लास्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिनमें ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और ऐसे चेंजेस जिसमें ऑब्जेक्ट की केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस, ओके। नाउ द फर्स्ट वन इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस, ओके। What do we mean by slow and fast changes? Students, you have to read along with me. Some changes occur very slowly. These slow changes may take hours, days, month or years. Rusting of iron in moist growing of mango plant from its seedlings, ripening of fruits. हाँ, तो ऐसे चेंजेस जो जिनको होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लो चेंजेस। अब इनको अकर होने में कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ आवर्स, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं और कुछ साल भी लग सकते हैं, राइट। सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज स्लो चेंजेस विच टुक सम टाइम टू अकर, ओके। सो दीज आर कॉल्ड एज स्लो चेंजेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गए, रस्टिंग ऑफ आयरन,
लोहे में जंग लगना एकदम से तो नहीं लग जाएगी, कुछ समय के बाद ही लोहे में जंग लगने लगती है, राइट। तो दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस। फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स पेड़ों पर आते हैं तो फ्रूट उगने में समय लगता है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ग्रोइंग ऑफ मैंगो प्लांट, मैंगो का प्लांट आपने बोया तो उसको बड़ा पेड़ बनने में बहुत साल लग जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ स्लो चेंज। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंजेस, राइट। चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंजेस, ओके। आपने क्या किया, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए फ्रिज में रख दिया। अब एकदम से तो कर्ड नहीं बन जाएगा, यू हैव टू गिव इट सम टाइम, राइट। सो इन चेंजेस को होने में क्या लगा, कुछ समय लगा, और इसलिए हमने उनको क्या बोला, स्लो चेंजेस, राइट। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस अकर वेरी फास्ट, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। दीज चेंजेस अकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स, और ये चेंजेस जो होते हैं वो विद इन सेकेंड्स और विद इन अ फ्यू मिनट्स ही हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, हमने जैसे ही गैस स्टोव लाइटर से ऑन किया तो क्या होगा, जो फ्लेम्स हैं वो निकलने लग जाएंगी, इसका मतलब क्या, जो फ्यूल है वो इजीली बर्न होने लग जाता है। चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, हमने जैसे ही आइस क्यूब को निकाल कर बाहर रखा फ्रिज से तो कुछ मिनट बाद क्या होने लग जाएगा, वो जो आइस क्यूब है वो पिघलने लग जाएगा, राइट। वाई, बिकॉज इट इज़ अ फास्ट चेंज। कटिंग ऑफ एन एप्पल इनटू पीसेस, हमने एक एप्पल लिया, उसको नाइफ से कट कर दिया तो इजीली हम उसको बहुत फास्ट कट कर सकते हैं, राइट। इट डज नॉट टेक सो मच टाइम, सो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फास्ट चेंज। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, आपने पटाखे जलाए तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंज, एटसेट्रा आर द फास्ट चेंजेस। मेक अ लिस्ट ऑफ फाइव मोस्ट फास्ट चेंजेस विच यू सी अराउंड, है ना। आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसे फास्ट चेंजेस की जो आप अपने आसपास देखते हैं, राइट। ये सारे एग्जांपल्स भी उसमें हो सकते हैं, ओके। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्लो चेंजेस एंड fast changes. So the changes which occur very fastly are called as fast changes. For example, melting of ice, कटिंग ऑफ एप्पल, ये सब क्या हो गए, फास्ट चेंज के एग्जाम्पल। स्लो चेंज, ऐसे चेंजेस जिनको होने में समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्लो चेंजेस। और स्लो चेंजेस का एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रोइंग ऑफ प्लांट, है ना। ऑल दीज आर द स्लो चेंजेस, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल का मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज, ओके। सो द प्रोसेसेस विच कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। You have to read along with me, students. If a change can be reversed, it is called reversible change. अगर कोई चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज, ओके। हियर द प्रोडक्ट्स आफ्टर चेंज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक आइस क्यूब को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। लेकिन अगर मैं उसी वाटर को फिर से फ्रिज में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर से बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, कि मैंने प्रोडक्ट को फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आया। इसका मतलब मैंने पूरी रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, राइट। So that is why it is called as reversible change, that is which can be reversed, okay. For example, ice changes into water on heating whereas water changes into ice on cooling, right। हमने आइस को बाहर निकाल दिया तो उसको हीट मिली तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर जब उसी वाटर को आपने फ्रिज में रखा तो उसको कूलिंग मिली तो वो फिर से क्या हुआ, आइस में कन्वर्ट हो गया, राइट। दस दिस चेंज इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज, और इसलिए हम इस चेंज को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज, राइट।
इफ़ अ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स इट इज़ कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंज। अगर हम किसी चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, irreversible change. Okay, here are the product cannot be changed into their original form. और यहाँ पर अगर वो चेंज हो, एक बार वो चेंज हो गया तो फिर आप प्रोडक्ट को फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेकर नहीं आ सकते हो। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, आपने क्या किया, कोयला जला दिया। अब आप उसको फिर से रिवर्स करके वो कोयला वापस ला सकते हो क्या? नहीं, राइट। सो दिस इज अ एन इरिवर्सिबल चेंज। ग्राइंडिंग मेज इनटू फ्लोर, हमने क्या किया, मेज मतलब मक्का, है ना, जो कॉर्न होता है। जब उस कॉर्न को हमने क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया, जिससे उसका आटा बन गया। अब हम उस आटे से फिर से आटे को कन्वर्ट करके फिर से चना या मक्का बना सकते हैं क्या? सो द आंसर इज नो, राइट। वी कैन नॉट कन्वर्ट इट अगेन इनटू मेज। फॉलिंग ऑफ लीफ फ्रॉम द ट्री, एक बार अगर ट्री से पत्ते गिर गए तो हम उनको फिर से ट्री पर लगा सकते हैं क्या? सो द आंसर इज नो। सो ऐसी चीज़ें जो कि एजिंग मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, हम अपनी एज को कम नहीं कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे चेंजेस जो एक बार हो गए तो हम उनको रिवर्स नहीं कर पाएंगे आर कॉल्ड एज irreversible changes. Okay, so students, today we have seen that what do we mean by physical changes as well as what do we mean by chemical changes, right? फिर हमने पढ़े slow और fast changes and reversible and irreversible changes. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.